वो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जैन दर्शन में जैन ये जो विशेषता है पदार्थों की अस्तित्वात्मक स्वतंत्रता, परिणामात्मक स्वतंत्रता और ज्ञानात्मक स्वतंत्रता, ये अन्य जगह कहीं पर भी नहीं कही गई। इसका कारण क्या है? मेरे से जब चर्चा की तो मुझे बोलते हैं आचार्य। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, आपके यहाँ होगी। हमारे यहाँ साधरणी को साधरणी या सामान्य रूप से नाम लेकर के या उसका युग पद उसके अनुसार बोलते हैं और ज्यादा नहीं। क्योंकि उसको जो वो थीसिस लिखी उसने वस्तु स्वातंत्र, इस पर पीएचडी की और उस पर उसको पीएचडी मिली वस्तु स्वातंत्र पर। वो विषय देख करके वो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काफी प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ कि जैन दर्शन में कितनी विशेषताएं हैं। मेरे से मिला तो पूछा उसने कि क्या कारण है? मैंने कहा एक ही कारण है। क्या? हमारे यहाँ सर्वज्ञ माना गया है, सर्वज्ञ है से ये स्वीकार भी किया और सारा कथन सर्वज्ञ का किया हुआ है, किसी अल्पज्ञ का नहीं। जो भी अल्पज्ञ लिखेगा गलती करेगा। इसलिए यहाँ एक वाक्य बहुत प्रधानता से कई जगह लिखा गया है। क्या देखा हो किसी ने किताब में? कभी नहीं देखी। आप ये किताब कल से ले जा सकेंगे। इसकी कीमत 30 रुपया रखी है भाई साहब ने, तो आपको दे दी जाएगी और मांगेंगे तो और भी मिल जाएगी। इसमें एक प्रश्न 5 पर वाक्य लिखा है, अज्ञानी के वचन परीक्षा करना सहन नहीं कर सकते। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद का क्या प्रश्न 5 पर नीचे की लाइन, और पीछे भी कई जगह लिखा, बीच में भी कई जगह लिखे मिलेगा। बॉक्स में क्या? अज्ञानी के वचन परीक्षा करना सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी ने 8वीं-9वीं शताब्दी में लिखा है। वो भी पहले अजैन थे। देवागम स्तोत्र को पढ़ते हुए एक मुनिराज को एक मंदिर में उन्होंने वहां से निकलते हुए बाहर से देखा और सुना, और आत्ममीमांसा सुनकर वो दिगंबर धर्मी हो गए, ब्राह्मण से दिगंबर धर्मी। इतना न्याय भरा है आत्ममीमांसा ग्रंथ में कि अन्य धर्म के, अन्य दर्शन के, अन्य मत के बड़े विद्वान को भी दिगंबर बना देती। लेकिन हमने शायद नाम भी बहुतों ने नहीं सुना कि ये आत्ममीमांसा अथवा देवागम स्तोत्र है क्या? ये तो अन्य मतवादी को दिगंबर बना, दिगंबरों को दिगंबर कहिए। भाई पूछ रहे पंडित जी अपने, अन्य मतों को तो दिगंबर बना देता है आपका शास्त्र, आपकी जिनवाणी, लेकिन दिगंबरों को दिगंबर क्यों नहीं बनाता? तो जब दिगंबर हैं तो उन्हें क्या दिगंबर बनाना? शक्कर मीठी है तो उस मीठी को क्या मीठी करना? पहला एक अर्थ तो ये है। फिर हमारे यहाँ योग्यतानुसार बनते भी हैं दिगंबर, लेकिन अब तीसरा अर्थ है कि वास्तव में दिगंबर यानी जिसने मिथ्यात्व को दूर किया वो दिगंबर है। अन्यथा सभी कौन है? हम कौन है? अभी चारवाक मती हैं। चारवाक मती ना, चारवाक खाने पीने में, धन में, कमाने में, 5 इंद्रियों के विषयों में, विषयों को भोगने में सुख मानने वाला चारवाक कहलाता है। हाँ, क्या पहली लाइन क्या है? वो पहली लाइन है। वो ये कहता खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा?
क्या हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी, बाबा जी, दादाजी, नाना जी कोई लौट के आकर के बता रहे हैं कि हम वहां गए? उनके पास से कभी समाचार आया है कि हम हैं यहां? मानते नहीं, अलग बात है। यानी देवागम स्तोत्र न्याय शास्त्र का वास्तव में प्राथमिक ग्रंथ है, उसमें इतना माल भरा है। मैं ये कहना जा रहा था कि यार अन्य मती वे ये स्वीकार करते हैं कि परोक्ष रूप से कि जैन दर्शन वास्तव में महान है, लेकिन उन्हें कारण नहीं मालूम। कारण ये कि हमारे यहाँ सर्वज्ञ हुआ है, महावीर हुए हैं। परंपरानुसार जितने भी जीव मोक्ष गए या जाएंगे सब सर्वज्ञ बनते ही हैं, सर्वज्ञ बनकर ही गए हैं, और जो जाएंगे वो भी सर्वज्ञ बन के ही जाएंगे। और सर्वज्ञ बनने का मार्ग प्रारंभ सम्यक दर्शन से शुरू होता है। तुम जगत में कितनी भी उपाधियां ले, डिग्रियां ले, सम्मान प्राप्त करो, अथवा पढ़ो लिखो, पूजा करो, तप करो, इनसे सम्यक दर्शन का सीधा संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि के ये भी जीवन में देखे जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन इन क्रियाओं से, बाह्य निमित्तों से सम्यक दर्शन नहीं होता। सर्वज्ञ को जानने से, सर्वज्ञ को मानने से, सर्वज्ञ की आज्ञा समझकर स्वीकार करने से, आत्मानुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है। तो ये बात है, ये कहा था उसको कि सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ ने ये बातें सब सही कही हैं। सर्वज्ञ के कथन में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया जो अल्पज्ञ अलग से बताए। यदि वो अल्पज्ञ बताता है तो इसका अर्थ हुआ तो कुछ जानता नहीं है या सर्वज्ञ का अनादर करता है। हमारे देहात में कहावत चलती, देहात में, गांव में क्या वहां दुकानदार, व्यापारी अथवा उसको क्या बोलते हैं देहात में, साहूकार या बहानिया ऐसा बोलते हैं ना, कि जो वो सबसे सियाना होता है, और अगर कोई उससे अपने को सियाना समझे तो उसे क्या समझना चाहिए, दीवाना या पागल। इसी तरह जो सर्वज्ञ से आगे अपने को ज्यादा समझदार समझे तो समझना चाहिए वो अज्ञानी ही है। प्रश्न 159 पर प्रश्न नंबर 67 ले रहा हूं। हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन करना ही है। यहाँ आप कोई भी प्रश्न निकालोगे, कोई भी प्रश्न खोलोगे, कोई भी चर्चा करोगे, सम्यक दर्शन के लिए होगी। शरीर की क्रिया करने की बात कहेंगे तो भी सम्यक दर्शन के लिए, शरीर की क्रिया का निषेध करने की बात आएगी तो वो भी सम्यक दर्शन के लिए, स्वाध्याय करने का समर्थन करेंगे तो भी सम्यक दर्शन के लिए, और यदि स्वाध्याय के विरुद्ध भी बात आएगी तो भी सम्यक दर्शन के लिए। जैसे टोडरमल जी का 260 पेज हमने दिखाया था ना एक दिन, टोडरमल लिखते हैं 260 पेज पर। कोई कहता आप स्वाध्याय का ही निषेध करते हो, उसमें भी कुछ नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है ना 260 पेज पर क्या कि तत्व विचार रहित जीव बहुत देव आदिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, बहुत व्रत आदिक पाले, बहुत तपस्चरण आदि करे, उसे सम्यक तो होने का अधिकार नहीं है। क्या स्वाध्याय वाले को अधिकार नहीं है तो किसको होगा अधिकार? तुमने शास्त्र स्वाध्याय में ही सब कुछ समझ लिया, ध्यान करते ही नहीं, आत्मानुभूति करते ही नहीं, इसलिए स्वाध्याय का निषेध किया है। पाठम न करेगी, आचार्य कुन का वचन है कि वो स्वाध्याय का पाठ करना, पढ़ना उसका कुछ नहीं करने वाला है तुम्हारे लिए। क्यों कि वही संतुष्ट होकर रुक गए, रह गए,
आगे बढ़े नहीं। शास्त्र का प्रयोजन तो है आत्मानुभव कराना, ध्यान कराना। इसके लिए मुख्यमान प्रकाशक का प्रश्न 20 भी बताया था कि उसमें लिखा कि ध्यान से ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। 151 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, 159 गाथा प्रवचन सार, 191 गाथा प्रवचन सार, 194 गाथा प्रवचन सार, 196 गाथा प्रवचन सार। और समझदार में बोल ही नहीं रहे आप, समझदार की समझदार में भी 73 नंबर की गाथा ध्यान की गाथा है। 201, 202, 206, 412, 187 ऐसी कई गाथाएं जो ध्यान के लिए समर्पित की हैं आचार्य ने। 73 गाथा में क्या कहते हैं? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं मैं लीन, से शीघ्र ये सब क्षय करूं। क्या ये आचरों अथवा कर्मों का क्षय करने का उपाय क्या है? कर्मों के क्षय करने का उपाय, और सबसे पहले कौन सा कर्म क्षय होता है, नष्ट होता है, दूर होता है, भागता है? कर्मों को क्षय करने का उपाय ध्यान है। ध्यान हुतासन में होश क्या झोंक दियो अरिंदन, याद नहीं बुलाए, ख्याल में लेना। ध्यान रूपी अग्नि में हे भगवान आपने कर्मों के ईंधन को झोंक करके जला डाला। आपको मिथ्यात्व रूपी कर्म को भी जलाना है, नष्ट करना है, अभाव करना है, दूर करना है, तो उसको भी ध्यान की अग्नि में ईंधन समझ करके डालना पड़ेगा, तो जाएगा। बातें करते करते तो जाने वाला नहीं है। सब जगह लिखा है ध्यान के बिना धर्म नहीं होता। कहानी स्वामी का बात नहीं पढ़ाया था। यहाँ क्या करें, अपना या दूसरों का स्थितिकरण। यदि हमको शंका हो गई है कि ये जैन धर्म में क्या रखा है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, मौज उड़ाओ, मौज करो, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, सारा जगत इसमें लगा है। विदेश क्यों जाते हैं हमारे यहाँ के लोग? धन कमाने। इसलिए जाते हैं, ज्यादा वेतन मिलता है इसलिए जाते हैं। औरों की सेवा करने, ऐसा कहो, औरों की गुलामी नौकरी करने या धन कमाने, अथवा अभी हमारे बहुत भाई गए थे कुछ महीने पहले, काय के लिए गए थे बहुत सारे हैं, घूमने फिरने, 5 इंद्रियों के विषय देखने, और 1.5 2 लाख रुपए खर्च भी किए, लेकिन क्या लेके आए वहां से? विषयों के भोगों के लिए, ख्याति प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए सारा संसार घूमता है। पंडित जी ने जो कहा था ना, उदाहरण दिया था हेमचंद जी ने, क्या लोग बंधे हुए हैं, मनुष्य काय से बंधे हुए हैं? आसानां मनुष्याणां काचित् आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। हे मनुष्यो, आशा की सांकल से जकड़े हुए हैं। आशा नाम मनुष्यों को बांधने वाली आशा, चाह, इच्छा रूपी सांकल है। सांकल समझते ना, लोहे की, क्या बांधने के काम आती है? आजकल तो गाय भैंस सामान्य रूप से, और भी चीजें बांधने के काम आती है। ये सब मनुष्य आशा नाम की सांकल से बंधे हुए हैं। और देखो विचित्रता कि ये बंधे हुए हैं सांकल से और घूमते हैं तीनों लोग। घूमने वाले को सुखी समझना कि दुखी?
ये है। हम वहां घूम आए, हम वहां घूम आए, हम वहां घूम आए। काहे गए थे घूमने? घूमने गए थे। क्यों गए थे? मजा करने, मजा लेने। तो मजे में कजा है, ये ख्याल में रखना चाहिए। जो परद्रव्यों का मजा लेना चाहता है पांच इंद्रियों के विषय समझकर, उसको वास्तव में कजा मौत मिलती है। या हमें बार बार जन्मना मरना पड़ता है त्रिअंशादी गति में जाकर। मैं क्या कह रहा था? आशा नाम की सांकल से ये मनुष्य बंधे हैं, वो कहने को बंधे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है कि ये तीनों लोगों में घूमने में स्वतंत्र हैं। कर्म बांधते जाओ, कहीं भी जाके जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, तीन लोगों में कहीं नहीं जा सकते। कितनी स्वतंत्रता है! कर्मों के बंधन में पड़ा जीव कितना स्वतंत्र। और जिसके कर्म रूपी बंधन या आशा की सांकल टूट गई, कट गई, नष्ट हो गई, ऐसे सिद्ध भगवान मुक्त कहलाते हैं। संसारी और मुक्त दो तरह के जीव हैं। तो संसारी जीव तो तीन लोकों में घूमते हैं, बंधन में पड़े हुए, और जो मुक्त हैं वो मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत्। मुक्त जीव एक जगह ऐसे बैठ जाते हैं, जिस जगह से, जिस क्षेत्र से मुक्त होते हैं, उसकी समश्रेणी में एकदम ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं अशरीरी बनकर। तो उनमें सारा विश्व पलट जाए, इधर का उधर हो जाए, लेकिन वो वहां से जरा से भी हिलते नहीं हैं। तो कौन अच्छा है, घूमने वाला कि एक जगह रहने वाला? हमारी विशेषता है कि मैं सब जगह घूमता हूं। इसका अर्थ है तुम्हें घूमना प्रिय है तो घूमते ही रहोगे। स्थायी रहना चाहिए। यहाँ स्थायी होने की बात बताते। अभी आपने कहा मुक्ताश तिष्ठन्ति पंगुवत्। तो ये पंगुवत का इस्तेमाल क्यों किया जाए? आचार्य से पूछो जिन्होंने ये लिखा है। मैं क्या तो आपसे पूछ रहे हूँ, आप सामने। मैं आचार्य नहीं हूँ। आचार्य का वचन मैंने सिर्फ यहाँ बोला है। क्यों लिखा, इसका तो उत्तर आचार्य ही दे सकते। आप कोई भी गाथा में पूछो कि इसका उत्तर दो, तो वो आचार्य ने लिखी, उनसे पूछो। अपना इधर विषय क्या चलता है वो सुनो। दूसरों का या स्वयं का स्थितिकरण यदि हम चित होते हैं जैन सिद्धांत से, धर्म के पक्ष से यदि हम च्युत होते हैं, तो हमारा स्थितिकरण न्याय के माध्यम से कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि हम तो अल्पज्ञानी हैं। हमें कोई भगवान मिले, तीर्थंकर मिले, उपदेशक गुरु मिले, और वो हमें स्थितिकरण का उपदेश दे, तो हम अपने धर्म में आ सकते हैं। तो कहते हैं, देखो जब अब थोड़ा मैं फास्ट पढ़ूंगा। क्या आप 6 द्रव्यों के नाम और उनके लक्षण जानते हैं ना? न्यायदीपिका जिनके पास है, पेज नंबर 327। न्यायदीपिका जिनके पास हो वो प्रश्न 327 देख सकते हैं। क्या आप 6 द्रव्यों के नाम और 6 द्रव्यों के लक्षण जानते हैं? लघु सिद्धांत प्रवेशिका से 327 पेज। आप 6 द्रव्यों के सामान्य गुण और विशेष गुण और उनकी पर्यायें जानते हैं। आप 6 द्रव्यों में से सभी जीव द्रव्यों को अपने ज्ञान में लीजिए। क्या कहा? बड़ा कठिन काम है। इतने जीवों को हम कहते, अरे सब ज्ञान आनंदमय हैं। चाहे निगोदिया हो, चाहे एक इंद्री, दो इंद्री, पंचेंद्री, मनुष्य, देवनार की त्रियंश, या अनंत और सिद्ध, सभी जीव ज्ञान और आनंदमय हैं। उन्हें ज्ञान में लो। एक को ज्ञान में लिया तो सब ज्ञान में आ गए। किसी भी एक जीव को ज्ञान में लो, अपने जीव को या किसी अन्य जीव को। पहले तो अपने ज्ञान में लीजिए। समझते हैं ना? ज्ञान में लेना, हाथ में या और किसी चीज में नहीं लेना। ज्ञान में काम करना कितना सरल है।
हम कहें आपसे 1000 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदो, तो आप कहेंगे खोद गया, क्योंकि कहाँ खोदना है? ज्ञान में। ज्ञान का काम कितना सरल और अच्छा है, ये समझ में आना चाहिए। चौथा पॉइंट, अब आप उन सभी जीवों में से अपने जीव को ज्ञान में लीजिए। पहले सभी जीव ज्ञान में लिए, अब सभी में से सिर्फ अपने जीव को रखो, बाकी को छोड़ दो। अब आप अपने जीव के ध्रुव स्वभाव मात्र, ध्रुव स्थायी, एक जगह रहने वाला, एक रूप रहने वाला, ध्रुव स्वभाव मात्र यानी अनंत गुणों के अभेद पिंड को, क्या अनंत गुणों का अभेद पिंड एक जीव वस्तु है, उसको अपने ज्ञान में लीजिए। अपने जीव में क्या कह रहे हैं? ध्रुव स्वभाव मात्र अनंत गुणों के अभेद पिंड को। यहाँ पर अपने एकत्व विभक्तो निज ध्रुव शुद्ध ज्ञान रत्नानंद आत्मा को जानते समय परद्रव्यो पर्याय और गुण भेद गौण हो जाते हैं, यानी उनके बारे में हम कुछ बोलते नहीं हैं सब गौण है ना, मौन रहना, चुप, उसको गौणपना या गौण करना कहते हैं। तो अभी क्या बोला है? अनंत गुणों का अभेद पिंड, अर्थात पर्याय परद्रव्य और गुण भेद की चर्चा अभी नहीं करना। जब आप इसे पर्याय रूप से जानते हो तब गुण और द्रव्य गुण हो जाते हैं। जब इस जीव को आप पर्याय दृष्टि से देखते हो कि मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ इत्यादि, मैं सेठ हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तुमक हूँ, ये सब पर्याय दृष्टि से देखना है। इधर देखा ना, पंच परमेष्टि को भी पर्याय दृष्टि से कैसे देखना। हमारे आदर्श तो पूज्य तो पंच परमेष्टि हैं, तो उनको एक गुण लिखे ना, गुण का अर्थ क्या लेना? पर्याय। क्यों कि ये वास्तव में गुणों की पर्याय हैं जिन्हें गुण कहा है, उस तरफ से देखना, ये पर्याय दृष्टि कहलाती है। और उधर लिखा ध्रुव दृष्टि, क्या अनंत भगवान को ध्रुव दृष्टि से देखो तो देखना कहलाएगा। और वो वैसा देखने से हमको अपना द्रव्य उनसे मिलान करने के लिए अवसर देगा। और हमने अपने द्रव्य को उनसे मिलान करके फिर देखा कि जैसे आप वैसे ही मैं, द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, तो सम्यक दर्शन होने का अवसर है। लेकिन यदि हम पुरुषार्थ पूर्वक करेंगे तो, पुरुषार्थ ना करें, खाली बातें करें, तो कुछ भी होने वाला नहीं। एक सामान्य चार्ट पे ज्ञान में लेना। उधर दृष्टि बताई कि हमें क्या दिखता है अनंत में? अनंत चतुष्टय स्वरूपी शुद्धात्मा, उनका शुद्धात्मा। सिद्ध भगवान में क्या दिखता है? अशरीरी अविनाशी शुद्धात्मा। आचार्य में क्या दिखता है? पूर्ण ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा। उपाध्याय में क्या देखना है? चिंता रहित शुद्धात्मा, चिंता रहित। और साधु में क्या देखना? मंगल स्वरूपी आत्मा। आत्मा से देखो, शरीर से देखोगे, बाह्य बातों से देखोगे तो आपको विकल्प उठेगा, राग उठेगा अथवा द्वेष उठेगा। लेकिन उधर से देखोगे ध्रुव दृष्टि से, मूल तत्व की ओर से, तो आपको भी उन जैसा बनने का भाव आएगा। उन जैसे हैं हम, लेकिन पर्याय में अंतर है। काम वे काम, तो ये पर्याय का अंतर मिटाना है। पर्याय का अंतर मिटाने की बात सम्यक दर्शन कहलाती है।
7वें पॉइंट में थे अपन कि जब आप इसे पर्याय रूप से जानते हो तब गुण और द्रव्य गौण हो जाते हैं, खाली पर्याय पर दृष्टि रह जाती। अभी आपको समझा रहे हैं कि आप क्या जानते हैं अथवा आपको क्या जानना चाहिए। अनुभव करने का प्रकरण अभी थोड़ी लेट आता है, प्रश्न लंबा है, उत्तर लंबा है। 8वां पॉइंट है आप 7 तत्वों, 9 पदार्थ, निश्चय नए, व्यवहार नए, निमित्त, उपादान, स्याद्वाद, अनेकांत, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान इत्यादि मूल बातें जानते हैं। प्रथम प्रश्न पढ़ा था ना न्यायदीपिका से 161 पेज पर, वो सारी बातें ख्याल में ये आप जानते हैं। आपको 9वां पॉइंट निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा के बारे में आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और वो धर्म करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए ये बातें चलती हैं। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप अपना क्या है उधर ही बाजू समझिए। वो आप पढ़ रहे हैं 9 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं, 8 नंबर का। ठीक है, हमारे पुस्तक में जिस नंबर पर है ऐसा बोल रहे, आप कहना जहाँ हो वहाँ आगे पीछे देख लेना, कोई हर्जा नहीं। आपको निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा के बारे में संशय, विपर्य, अनदुसाय और अज्ञान नहीं है। किसके बारे में ये बात हुई? अपने ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा के बारे में। 8 नंबर का है, 8 नंबर 8 नंबर में हमारे में है 7 तत्व 9 तत्व आदि। और ऐसे उसको प्रश्न पूछे आप, ऐसा प्रश्न, क्योंकि अब उसका स्थितिकरण चल रहा है तो उसको प्रश्न पूछो ना। प्रश्न बाद में पूछेंगे। नहीं, वो उनको नहीं हम कह रहे। अच्छा, ये प्रकरण में जब आप स्थितिकरण की जो अनुमान, परार्थ अनुमान का जीवन में लाभ जो बता रहे हैं, अब वो कैसे कर सकते हैं? हम क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो। कि वहाँ पर कोई जीव होता है कि जिसको अपने सम्यक दर्शन के बारे में संशय हुआ है, हाँ, तब उसको आप सम्यक हो तो उसका स्थितिकरण कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ शंका लिखकर कही है कि यहाँ इस नगर में कोई केवल ज्ञानी सर्वज्ञ न्यायदीपिका है या नहीं, तो अभी हम आपकी तरफ से उत्तर दे रहे हैं। क्या आपको ये सब मालूम है? क्योंकि हमको स्पीड फास्ट करके आगे बढ़ना है। 10 बज गया, कर ले लो। हाँ कल थोड़ा अभी तो चलेगा ना, पूरा ही करना है तो पूरा करने में तो अभी बहुत है वो। हाँ, अभी पॉइंट तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको है या नहीं है ये आप देखो। हम आपको समझाना क्या चाहते हैं कि ये होना चाहिए आपको, नहीं है तो आप करो। अगर हम एक पॉइंट समझें या अनेकांत आदि इसमें से कोई भी, तो अभी हम मान लो 100-150 लोग बैठे हैं, कौन उत्तर देगा कौन नहीं देगा, कितना विषय चलेगा कितना नहीं चलेगा, वो भी ख्याल में रखना। हर श्रोता कुछ ना कुछ लेके जाए। ऐसा नहीं आप तो उन्हें समझा रहे अकेले उनसे ही पूछा और पीरियड खत्म। ऐसा वो बात सही है। पढ़ाई की पद्धति क्या है कि प्रश्न पूछना उत्तर लेना, प्रश्न पूछना उत्तर देना लेना, और नहीं समझ में आई है उसे बात को समझाना। ये बातों में सही पद्धति है। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि आगम का हमें ज्ञान कितना है। अभी हमने न्यायदीपिका पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अभी हमने नाम सुना कि नहीं सुना, तो बहुतों ने तो नाम भी नहीं सुना और प्रतियां भी थोड़ी सी हैं। और कोई पहले आता है, कोई लेट आता है, कोई और लेट आता है, कोई ऐसा सब तरह के स्रोत है। सबको कुछ लेके जाना चाहिए। सम्यक दर्शन करना है, ये भावना तो अवश्य बना के जाना चाहिए। और उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उपाय प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान साधन ही है।
उस सम्यक दर्शन का विषय हमारा निज रूप शुद्ध चिदानंद आत्मा है। उस निज रूप शुद्ध चिदानंद आत्मा को विषय बनाया और प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय मति रूप जो है, प्रमाण ज्ञान रूप है, उसका प्रयोग किया तो सम्यक दर्शन तुरंत होता है। नगद का सौदा है, अभी करो अभी होगा, कल करो कल होगा, इस भाव में करो इस भाव में होगा। अगले भाव की पता नहीं, गारंटी नहीं है। अगले भाव की गारंटी किसकी होती है? अगले भाव की गारंटी केवल सम्यक दृष्टि की होती है। ऐसा छैडालाकार में आगम के माध्यम से लिखा है। क्या लिखा है अगले भाव की गारंटी में? प्रथम नरको विन सद्भु ज्योतिष आदि, यानी जो जीव सम्यक दृष्टि हुआ वो किसी कुगति में, खोटी योनि में, खोटे भाव में, खोटे स्थान में नहीं जाता, अर्थात वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है। उसका सब कुछ बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। उसे ज्यादा उपदेश की फिर जरूरत नहीं रह जाती है। सम्यक दृष्टि विवेकी होता है, क्या करना और क्या नहीं करना, क्या छोड़ना और क्या नहीं छोड़ना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। ये तो हमें सब खुद से और प्रारंभ से ही सारी बातें सुनने को मिल रही है और उसके बाद भी हम नहीं मानते हैं। बड़े बड़े गुरु भी मिलते हैं और वो भी समझाते और हम उन्हें भी हार ले आते हैं, लेकिन ज्यों के त्यों आते हैं। दोपहर में उदाहरण आएगा ना कि गंगा में नहाने गया पाप छुड़ाने के लिए, गंगा कुंभ में नहाने से सारे पाप धुलते हैं ना, लेकिन ये कितना होशियार है पंचम काल का उत्पन्न हुआ जी कि गंगा में भी जाएगा तो अपने सारे पाप किनारे पर रख के जाएगा, गंगा में नहाएगा, डुबकी लगाएगा और वापस अपना पाप उठाकर घर चला आएगा। तो हम सब जगह जाएंगे लेकिन धर्म के नाम पर कुछ नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर खर्च करेंगे, धर्म के नाम पर झगड़ा करेंगे, धर्म के नाम पर और बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर ज्ञान नहीं करेंगे और धर्म वास्तव में नहीं करेंगे। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमको तत्व का निर्णय है तो आत्मानुभव अवश्य लेने के लिए वास्तव में ध्यान करना सीखना चाहिए। सवेरे 5:15 बजे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रयोग रूप से अभ्यास करने के लिए सिखाया जाता है। अगर आप चाहें तो वहीं पर तुरंत वो बात सीख करके आत्मानुभव ले सकते है ना। अरे अजगर को और अपने को ही वो लपेटता है, इंद्रिय ज्ञान रूपी अजगर है, अपने को लपेटता है, हम मरते जाते हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कस रहा है और मृत्यु आते तब तक तो खत्म हो जाता है। कौन आएगा बचाए? अरे बचाओ दल आएगा तब तक तो खत्म हो जाएगा। कसता है कि नहीं इंद्रिय ज्ञान? कसता है कि नहीं? देखो तो इंद्रिय ज्ञान के कारण कसना माने कषाय होता है, कसता है तब कषाय होता है। क्या चीज है देखो, आप विचार करना है। इसलिए प्रयोग पता रहे कि यहाँ पर इंद्रियों से जानो तो वहां पर तुरंत ही है ना, अपना बुद्धिपूर्वक उपयोग इंद्रिय से आश्रय क्रिया का लेता है तो वहां पर ये परिणाम हुए बिना नहीं रहते। इसलिए यहाँ मोह का चिन्ह जब बताया जा रहा है उसमें पहला ही शब्द यहाँ मोह समझसार में, प्रवचन सार में मोह शब्द का अर्थ अज्ञान ग्रहण करना है। अब वो कैसे दिखाते हैं, पढ़ते हैं ना, गाता क्या है देखिए, समझ में आया शीर्षक? क्या हमने पढ़ा ही नहीं, हमारा हिंदी अर्थ हिंदी पढ़ता हूँ है ना सुहागमल जी। अब इस मोह राग द्वेष को तीन आगामी गाथा में कहे गए चिन्हों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा प्रकट करते हैं। उत्पन्न होते ही नष्ट कर, इसीलिए बता रहे हैं। बताने का प्रयोजन, मोह का चिन्ह बताने का प्रयोजन, मिथ्यात्व बताने का प्रयोजन उसको नष्ट करने के लिए है ना। हिंसा का स्वरूप जिनवानी में बताया तो उसका प्रयोजन
अरे अहिंसा पालन करने के लिए हिंसा का स्वरूप बताया जाता है कि नहीं? तो ये समझना, जो इसी प्रकार यहाँ मोह का चिन्ह बताने का हेतु निशुम्भ लिया, दबा दो, नष्ट कर दो तुरंत, समूल जैसे इसने चाणक्य ने किया था। काटा चुबा, समूल खत्म, नहीं चाहिए। हाँ, चाणक्य ने हमको कितने कांटे वाले पेड़ चुपते, घर में कितने कांटे वाले पेड़ है वो भी देखो आज, है ना। पत्नी, घर, पैसा, है ना, सारे कांटे वाले ही पेड़ होते, कभी चैन से बैठने देते क्या, है ना। घर में जाओ तो कुछ ना कुछ काम लगाती है, तो समझना कांटे वाला पेड़ है। तो कहने का भाव समझ, है ना। हाँ, झगड़ा करवाना है ना, आप वैराग्य नहीं उत्पन्न करते हो ना, इसलिए आप उनके प्रति सोचो, वो आपके प्रति सोचो, ऐसा हम कह रहे हैं। नष्ट करना है या नष्ट करने के पहले उत्पन्न ही ना हो, हाँ, उत्पन्न ही नहीं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी पर्याय में हो रहा है, तब कह रहे कि उसको उत्पन्न न न होने देना, यही नष्ट करना है। यानी उसका अभिप्राय इसी प्रकार से लेना, उत्पन्न न नष्ट करना माने उत्पन्न ही न होने देना, वही उसका अभिप्राय लेना। अब गाथा पढ़ता हूँ, है ना। गाथा क्या है, जिसमें क्या बताएंगे, मोह का चिन्ह बताएंगे। पक्का याद रखना, क्योंकि कल पूछने वाला हूँ। और तो हमने कौन सा विषय चलाया था, मैं वो नर्सो चलाया, हाँ। तो अपने में विकल्प चलते हैं, उन विकल्पों को देखकर गे अपने में नहीं आता, ये समझना, ऐसा बताया था। मोह का चिन्ह, हाँ, मोह का चिन्ह। अब गाथा बोलते मोह का चिन्ह नष्ट करना है, और आप मोह का चिन्ह बताओ बोल रहे हो, आप बता रहे हैं ना। तो गाथा देखो, अट्ठे अजदागणम करुणा भावो यतिर्यमनुषु विषयेषु यपसंगो मोहस्य एदानि लिंगानि। अच्छा है, अट्ठे अजदागहनम, अट्ठे अजदागहनम, समझ में आता है कि नहीं? अट्ठे अर्थ पदार्थ, पदार्थों का अजधा यथार्थ गहनम, गहनम तो बताओ, हाँ आता है ना आपको प्राकृत, आपने बताया नहीं गहनम का अर्थ। अट्ठे अजदा गहनम, पदार्थ जो हम देखते हैं उसको जो का जो कहाँ जानते हैं, घर देखा, कैसा जाना, आपका घर आपने देखा, कैसे जाना, कैसे जाना, मेरा घर। अट्ठे अजदा गहनम, उसको कहते अट्ठे अजदा गहनम। अब कितने मकान तो देखते जाते हैं, किसी में ऐसा लगता है कि मेरा घर, लेकिन आप आपके घर के पास पहुंचे तो क्या विचार आता है। तो इसको कहते हैं अट्ठे अजदा गहनम, समझा। जहां घर देखा, पदार्थ है, पदार्थ स्पर्श रस गंध वाला, ये जैसे मिट्टी आदि से, सीमेंट आदि से बना, वह भी सीमेंट आदि से ही बना, यह पुद्गल द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य। लेकिन क्या कहते हो, क्या मानते हो कुमचंद जी, क्या करते हो, क्या करते, अच्छा लगता है? मेरा घर है, कहाँ? जब वो घर में गए, बीवी दिखी, क्या कहते, क्या कहते, मेरी बीवी नहीं, हाँ भी देखो कहने भी शरण हमारी। तो मेरी बीवी क्या है, अट्ठे, वो भगवान आत्मा है, हमने कहा था ना, बीवी क्या है, भगवान आत्मा है। अभी तो आप कांटे कह रहे हैं, हाँ वो एक बार कांटे बोलते, एक बार भगवान, फिर क्या करना, क्यों का क्यों, इसको कहते आने का है ना, कभी काटा को हो, कभी भगवान को हो, है। तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए काटा है ना, और ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य का जोड़ चाहिए ना,
ज्ञान और वैराग्य में से एक निकल जाए तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाए। इसलिए निर्जराधिकार में समय सार में ज्ञान और वैराग्य का सुमेल बिठाया। ज्ञान और वैराग्य सही है, अकेला ज्ञान काम नहीं करेगा, अकेला वैराग्य काम नहीं करेगा। ज्ञान के साथ वैराग्य हो तो वह ज्ञान है, और वैराग्य के साथ ज्ञान हो तो वह वैराग्य। दोनों का अविनाभाव भाव है पंछी के दो पंखों की तरफ। तो ही उड़ेगा, मोक्ष महल पहुंचेगा। ज्ञान और आनंद का भी है ना। लेकिन आप यहाँ प्रकरण के अनुसार विचार करने पर वैराग्य, अब काटा कहाँ इसलिए बोल रहे हैं, अब आनंद कैसे कहेंगे? एक चिन्ह हुआ मूल का नहीं, अभी नहीं, दूसरा बताऊं। पहले इस पर ही चिंतन करना है मुझे। आपको जो करना है ऊपर हो, मुझे तो अट्टे अजदागनम है ना, सुनना है ना। मैं सुन रहा हूँ शब्द पदार्थों का यथार्थ ग्रहण है। फिर देखना, जो भी हम जान रहे हैं किसके द्वारा? इंद्रिय ज्ञान के द्वारा। इंद्रिय ज्ञान जो का क्यों नहीं दिखाता? इंद्रिय ज्ञान कभी दिखाता है क्या जीव को? है ना, अकेले जीव को इंद्रिय ज्ञान की दिखाने की सामर्थ्य ही नहीं है, कैसे दिखाए? इसलिए कहा जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं जाना अट्ठे अजदा गहनम, समझना, वहीं पर पदार्थ का यथार्थ ग्रहण। और ये मोह का पहला चिन्ह बताया, इसको मोह कहते हैं। यानी पदार्थ है कैसा, मैं जान कैसा रहा, और यथार्थ ग्रहण की बात। ग्रहण माने जानना, यानी कैसे ग्रहण करता हूं। इसलिए इसी को आगे जाकर संसार जो पंचरत्न की गाथा इसमें है ना 271 से 75 तक, उसमें भी आचार्य ने संसार तत्व को उद्घाटित करते हुए पहले यही शब्द रखा है कि संसार में यह जीव क्यों है, संसार तत्व क्या है। तो वहां पर भी वही कह रहे कि वह पदार्थ का यथार्थ ग्रहण करता है। इतना कहकर नहीं रुके, आगे जाकर मान्यता की बात बताई। उसमें मान्यता भैया यथार्थ ग्रहण एक ज्ञान की बात हुई, और उसमें आगे जाकर ऐसा ही है, ऐसा उसमें प्रामाण्य की मोहर लगाता है, उसका नाम है मोह, है ना। यानी ज्ञान में प्रामाण्य की मोहर, इसका नाम सम्यक दर्शन। अज्ञान में प्रामाण्य का मोहर, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। यानी जो आप विपरीत जानते हो और उसमें मोहर भी लगा देते हो कि ये जो मैंने ग्रहण किया सत्य ही है, इसको कहते हैं संसार तत्व। तो आज प्रयोग क्या करना हमें? अट्ठे अजदागनम, प्रति समय पदार्थ का यथार्थ ग्रहण हो रहा है। प्रति समय जब तक हम इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन लेकर पदार्थ को जान रहे हैं तो यथार्थ ग्रहण, और इस यथार्थ ग्रहण करने के कारण छोड़ रहे हैं। समय आत्मा है, मुझे पता है, ये छोड़ दिया। चलो, तो क्या कह रहे थे, इतना ही समझना। प्रयोग पदार्थ का यथार्थ ग्रहण मोह का चिन्ह है, जो हम इंद्रिय के माध्यम से देखते हुए बार बार प्रयोग कर रहे हैं। अब मोह नष्ट करना तो पदार्थ का यथार्थ ग्रहण नष्ट करना, अयथार्थ ग्रहण नष्ट करना तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके बैठ जाओ। सावधान सावधान। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी यह मैं ध्रुव शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हूँ, जानो। निर्णय करो, भगवान आत्मा अंतरंग में विराजमान है ही। विराजमान क्या है? मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। देखो तो अंदर में क्या? अंदर कुछ नहीं, अंदर में ही मैं ही हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ।
शरीर से भिन्न, परद्रव्य परभावों से भिन्न सच्चिदानंद प्रभु हूँ। विसर्जन।